नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मोहित भंडारी है। आज हम चर्चा करेंगे वजन कम करने की एक ऐसी पद्धति के बारे में जो आजकल बहुत चर्चा में है। मैं स्वॉलो पिल या स्वॉलो बलून के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से विज्ञापनों के माध्यम से एवं प्रेस में छपे आर्टिकल्स द्वारा सभी को यह मालूम पड़ा है कि वजन कम करने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति जिसको स्वॉलो पिल बोलते हैं, वो अभी हमारे सेंटर पे न केवल इंदौर बल्कि देश के विभिन्न सेंटर्स पे उपलब्ध है। ये पद्धति एक बड़ी ही स्पेशल पद्धति है जिससे कि बिना सर्जरी यानी बिना किसी चीरफाड़ के, बिना एंडोस्कोपी यानी बिना किसी दूरबीन के और बिना बेहोशी के मोटापा दूर किया जा सकता। इसमें अस्पताल में किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं लगती। किसी भी व्यक्ति को जिसे अपना वजन कम कराना है उसे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है और मात्र 15 से 20 मिनट में यह प्रोसीजर किसी भी सेंटर पे किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको इस गैस्ट्रिक स्वॉलो पिल के बारे में बताना चाहता हूं। तो ये गैस्ट्रिक स्वॉलो पिल है जिसकी चर्चा अभी सब जगह हो रही है और ये एक स्वॉलोएबल वेट लॉस डिवाइस है। कहने का मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर कैप्सूल को यदि हम मुंह के अंदर लेते हैं और यदि ये हमारे पेट के अंदर जाती है तो इस थिन कैथेटर के माध्यम से इसमें हम 550 ml फ्लूइड भरते हैं, जिससे कि ये जो छोटी सी कैप्सूल, बड़ी सॉफ्ट सी कैप्सूल आपको दिख रही है, ये एक बलून के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ये वो बलून है जिसके फॉर्म में ये छोटी सी पिल कन्वर्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये ताज्जुब होगा कि ये छोटी सी पिल जब आप खाते हैं, आप स्वॉलो करते हैं या आप निगल जाते हैं, तो कैसे इतना बड़ा आकार ये पिल ले सकती है। तो इस स्वॉलो पिल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक वीगन कैप्सूल है जिसके अंदर बलून को फोल्ड करके बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के फॉर्म में विकसित किया गया है। तो आप देखेंगे कि इस कैप्सूल के अंदर बलून अच्छे तरीके से फोल्डेड है और ये बड़ी सॉफ्ट कैप्सूल है। तो साधारणतः जो टैबलेट्स हम घरों में खाते हैं ये उससे भी सॉफ्ट है और जब आप इसको निगलते हैं तो अगर आपने एक बड़ा घूंट पानी का लिया, ये सीधे आपके पेट में चली जाती है। एक बार ये आपके पेट में जाती है, जैसे ही हमें इसका पता लगता है, इस थिन कैथेटर के माध्यम से हम इसके अंदर 550 ml फ्लूइड भर देते हैं। तो ये वो फ्लूइड है जो 550 ml का फ्लूइड है जिसको हम इस थिन कैथेटर के माध्यम से भरते हैं और ये कैप्सूल जिसको आज आप देख रहे हैं ये इस बलून के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर हम बात करें इस बलून की जो इतनी छोटी सी एक कैप्सूल से विकसित हुआ है, इस पूरे प्रोसीजर को हम ओपीडी बेसिस यानी आउट पेशेंट क्लिनिक बेसिस पे करते हैं। इसमें 5 से 8 मिनट का समय हमको लगता है। 550 ml इस बलून की कैपेसिटी है और आप ये समझ पा रहे होंगे कि यदि इस तरह का एक बलून यदि हमारे स्टमक में, हमारे पेट में रहता है तो पेट की जो खाने की कैपेसिटी है, या हम ये कहें कि डायलेटेड स्टमक या पूरा तरह से चौड़ा हुए पेट की जो कैपेसिटी है जो 800 ml टू 1 लीटर तक रहती है, उसमें से 550 ml यानी आधे से भी ज्यादा ऊपर इस बलून ने ऑक्यूपाई कर लिया है, समा लिया है, तो हमारे पेट में जगह काफी कम हो जाती है। ये जगह जब हमारे पेट में कम होती है तो जब भी मरीज भोजन लेता है उसकी भूख बहुत जल्दी मिटती है और वह बहुत कम भोजन लेके सेटिस्फाइड फील करता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको सेटाइटी का नाम दिया गया है। सेटाइटी यानी भूख पूरी हो जाना। तो बलून के माध्यम से आपकी भूख पूरी हो जाती है और ये जो बलून है ये बड़ा सॉफ्ट है। अगर आप कभी हमारे सेंटर पर आएंगे तो इसको हम देंगे। तो लोग साधारणतः इस बलून को जो दूसरे बलून मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं उससे कंपेयर करते हैं। अब प्रश्न में आपके सामने एक एक करके प्रश्नों का उत्तर देते जाऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो था कि स्वॉलो कैप्सूल क्या है, तो ये स्वॉलो कैप्सूल है और ये बड़ी सॉफ्ट सी कैप्सूल है जिसको कि आपको खाना है या निगलना है। पानी आप ले सकते हैं और इससे एक थिन सा कैथेटर अटैच्ड है जिससे कि हम इसमें 550 ml फ्लूइड भरते हैं और भरने के बाद ये एक बलून का आकार आपके पेट में ले लेती है। ये पहला प्रश्न जिसके उत्तर बहुत सारे लोग चाहते थे। दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये जो बलून है ये किस तरह से मोटापा कम करेगा। नेचुरल सी बात है, यदि कोई फॉरेन बॉडी आपके शरीर में है
तो किस तरह से वो आपका मोटापा कम करेगी। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि 1 लीटर अगर आपके स्ट्रेच स्टमक की कैपेसिटी है, उसमें आधे से ज्यादा हिस्सा यदि इस बलून ने आपका ऑक्यूपाई कर लिया है, तो बड़ा ही कठिन है कि कोई व्यक्ति ज्यादा भोजन ले पाए। यानी कि वो जो भोजन लेगा उसके लेने की क्षमता है वो आधे से भी कम हो जाएगी। जब भी वो कुछ पिएगा तो जो वो पहले अगर 100 पी रहा था तो 40 में ही उसका पेट भर जाएगा। तो ये जल्दी सेटाइटी या जल्दी भूख मिटा देता है और आपके पेट में भरा भरा आपको महसूस होता है। तो इस बलून को डालने के बाद 6 माह तक ये बलून आपके अंदर रहता है। उन 6 माह के बाद इस बलून के अंदर एक एग्जिट वाल्व है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं। ये एग्जिट वाल्व रिलीज हो जाता है और इसका पानी आपके पेट में निकल जाता है और ये बलून आपके मोशन में मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो आपने ये देखा कि 6 माह तक जो बलून आपके अंदर है उसको ना तो निकालने के लिए आपको, ना तो डालने के लिए आपको किसी प्रकार की एंडोस्कोपी की जरूरत लगी और ना कोई सर्जरी की जरूरत लगी, ना इसको निकालने के लिए आपको किसी प्रकार की परेशानी आई। 6 महीने में अपने आप ये बाहर आ जाता है। इन 6 महीनों में अगला प्रश्न जो हमारे पास आता है वो ये आता है कि किस प्रकार की हमारी डाइट रहेगी। तो इसका उत्तर मैं आपको बड़ा सिंपल दूंगा, क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया कि 550 ml का एक फ्लूइड फिल्ड बलून है जो आपके स्टमक में है, तो आधे से ज्यादा हिस्सा आपके स्टमक का खत्म हो गया। इसको हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन बोलते हैं। अब यदि इसने आपके स्टमक में स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी है जो कि 50% से ऊपर है, तो आप 50% फूड ही ले सकते हैं, 50% खाना ही खा सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पहले 15 दिन जो हम डाइट देंगे उसमें लिक्विड डाइट आप लेंगे, उसमें आप काफी सेटिस्फाइड फील करेंगे। उसमें आप दूध, जूस, सूप, क्लियर लिक्विड्स, फ्रूट्स का प्यूरिड फॉर्म, ये आप सब ले सकते हैं। उसमें कोई एडेड शुगर या एडेड सॉल्ट डालने की आवश्यकता नहीं। और आप हर 2 घंटे में करीब 30 से 50 ml तक ले सकते हैं इस बलून के रहते हुए। पर आप महसूस करेंगे कि जैसे ये बलून के होते हुए आप कुछ फ्लूइड लेंगे, एकदम से आपका पेट तेजी से भरेगा। 15 दिन बीतते से ही हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो सॉफ्ट डाइट स्टार्ट करें, वेरी सेमी सॉफ्ट बोलेंगे हम, या जिसको हम मैश्ड फॉर्म में पोहा चालू करें, उपमा चालू करें। रोटी है तो उसको वो पीस के या चूर के खा सकते हैं और अनदर 15 डेज वो इसमें निकाल सकते हैं। फिर मैं कहता हूं कि अगर आप पहले 100 खाते थे तो आप 40 ही खा पाएंगे। यदि आप पहले एक पूरी कटोरी खाते थे तो अब आप 1/4 कटोरी खा पाएंगे और आपका पेट भर जाएगा। और जब 1 महीना बीत जाता है उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपनी नॉर्मल डाइट रिज्यूम कर सकते हैं। बट जब तक ये बलून आपके अंदर है तब तक आप पहले जैसी डाइट नहीं ले सकते। अब मरीजों का ये प्रश्न आता है कि कितना वजन हमारा कम होगा, और ये वजन यदि कम होगा तो कोई कमजोरी तो नहीं आएगी। जो डेटा सजेस्ट करता है, क्योंकि ये एक बड़ा ही प्रचलित बलून है यूरोपियन रीजन में, तो वहां से काफी सारा डेटा इस बलून के बारे में आया हुआ है और वो ये सजेस्ट करता है कि 10 से 15% टोटल वेट लॉस आपका होता है। कुछ स्टडीज में 15 से 18%, 20% भी रिपोर्ट किया है। हम थोड़ा कंजर्वेटिव साइड पे कमिट लेस एंड डिलीवर मोर वाला जो सिद्धांत है उस पर चलते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि यदि कोई 100 किलो का व्यक्ति है तो उसका 15 से 20 किलो वजन चला जाएगा। अगला प्रश्न जो लोग हमसे अक्सर पूछते हैं, क्या हमको किसी प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इस प्रोसीजर के बाद लेने हैं? देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि ये एक इंट्रागैस्ट्रिक बलून जैसा है जो आपके पेट को जिसको करने के लिए ना हमको आपके पेट का आकार छोटा करना है, ना हमको किसी भी प्रकार का खाना बाईपास करना है और ना किसी प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर करना है। तो हम आपको मल्टीविटामिन्स इसमें कोई कंपल्सरीली लेना नहीं है। दूसरा, आप अगर देख रहे हैं इस बलून को तो इसमें कहीं पे भी कोई रफ सरफेस नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है, कोई ट्यूबिंग नहीं है, सॉफ्ट सा बलून है। आप देखिए इसका पूरा बिल्कुल सॉफ्ट सरफेस है, इट्स वेरी सॉफ्ट। और ये पॉलीयूरेथेन और सिलिकॉन का मिक्स मटेरियल है। ये कभी भी अल्सर्स, स्टमक में अल्सर्स या घाव या छाले, इस प्रकार का कुछ भी ये पैदा नहीं करता। दूसरे जो हमारे बलून्स आते हैं उनमें या तो कोई सॉफ्ट सी ट्यूबिंग रहती है या कोई एक्सटेंशन रहता है और उससे अल्सर्स हो सकते हैं। ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तीसरा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण डिफरेंस ये है कि इस पर्टिकुलर बलून के बाद आपको जो महसूस होता है, माइनर क्रैम्प्स और थोड़ा बहुत फॉरेन बॉडी सेंसेशन आपको हो सकता है, लेकिन बहुत जबरदस्त उल्टियों का होना या कंटिन्यूअसली नोजिया या उल्टी जैसी फीलिंग आना या पेट में बहुत लंबे समय तक दर्द होना, ऐसा कुछ भी इस बलून के साथ में नहीं है। हमारे सेंटर पे इसका सबसे बड़ा अनुभव है। भारत में इकलौता एक सेंटर है जहां पर कि ये बलून अभी डल रहा है। हमारे विभिन्न सेंटर्स पे डल रहा है। अभी तक के हमारे अनुभव और 50,000 से ऊपर जो बलून्स पूरे वर्ल्ड वाइड डले हैं इस टेक्नोलॉजी के, उनमें अनुभव रहा है कि मरीजों को बहुत माइल्ड सा क्रैम्प, नोजिया ये हो सकता है फर्स्ट 48 आवर्स। बट ये नॉर्मली भी हम लोगों को कभी भी होता है जब हम कभी बाहर का खाना खा लेते हैं, उससे भी माइल्ड इसका पेन
रहता है फर्स्ट 48 आवर्स। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि 6 महीने बाद डॉक्टर साहब ये बलून तो निकल जाएगा और ये कैप्सूल जो है ये मोशन में पास हो जाएगी जैसा आपने हमको समझाया, अब उसके बाद क्या होगा? तो ये प्रश्न जो हमसे पूछा जाता है कि बलून निकल जाने के बाद पूरा वजन वापस आ जाएगा। 5 साल का एक डेटा इसमें एक बड़े जर्नल में प्रकाशित हुआ है जो कहता है कि 80% मरीजों ने 5 साल बाद भी उतना ही वजन मेंटेन किया हुआ, और ये बड़ा ही प्रचलित जर्नल है और डेटा बहुत ही ऑथेंटिक है। अब आपको यह निर्णय लेना है कि आप सर्जरी की ओर जाना चाहते हैं या आप स्वालो पिल की ओर जाना चाहते हैं। वजन का अंतर है, रिस्क और रिस्क फैक्टर्स जिन मरीजों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूं कि स्वालो पिल उनके लिए अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि इसमें भले ही सर्जरी से 10 किलो कम ही सही अच्छा वजन जाता है, पर यह अत्यंत सेफ। और जिस रूम में मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये स्टूडियो है, यहां पर भी ये बलून डाला जा सकता है। आखिरी प्रश्न, साइड इफेक्ट्स क्या है? देखिए, साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उसमें और कॉम्प्लिकेशंस में हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब हमने जो प्रोसीजर आपके ऊपर किया है उससे विकसित होने वाले या उससे ओरिजिनेट करने वाली प्रॉब्लम्स, इस स्वालो बलून में उनमें से एक भी नहीं है। मैं आज भी उन लोगों से विनती करूंगा कि जो लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं और सर्जिकल कैंडिडेट्स हैं, वे यदि सर्जरी न भी कराएं और अगर स्वालो पिल की ओर जाएं, न कराने का कारण कुछ भी हो सकता है, तो स्वालो पिल उनको अगर 15 से 20% टोटल वेट लॉस देता भी है तो वो उनके जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि डेटा ये सजेस्ट करता है कि 10% टोटल वेट लॉस से ही मोटापे से संबंधित सभी बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, स्लीप एपनिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जोड़ों में दर्द, पीठ में दर्द, माहवारी की महिलाओं में समस्या, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या महिलाओं के ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट्स का बन जाना, ये सभी समस्याएं 10-15% वेट लॉस से ठीक होती हैं, जो ये बलून आराम से दे सकता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट या दूसरे तरह के ट्रांसप्लांट जिन पेशेंट्स को कराने हैं वो, और जो गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं किसी भी प्रकार का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो आज के लिए मैं अपने इस उद्बोधन को यहीं पर समाप्त करता हूं। स्वालो पिल से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो आप हमारे सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम का हर व्यक्ति आपको इसके बारे में गाइड करने के लिए हमेशा तैयार है। थैंक यू वेरी मच।